नमस्कार दोस्तों। एसएफई जीडी 2025 और 26 के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2024 और 2023 के, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न 200 से लेकर 300 करने वाले हैं। जीके और जीएस के प्रश्न होंगे आपके सामने ऑनली ऑन। क्लास को शुरू करता हूँ, पूरे मेहनत से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। पहला प्रश्न आपके सामने, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका करेक्ट आंसर है सत्रिया, जो कि भारत का सबसे नवीनतम डांस है, ये भी नोट करना है। बात करें छऊ की, तो जो छऊ डांस है हाल ही में इसको नवा क्लासिकल डांस घोषित किया है, ये नोट कीजिएगा। नवा क्लासिकल डांस एग्जाम में आने की संभावना है इसकी। और ये भी आप जानते हैं कथक कहाँ का साथियों, कथक ये है उत्तर प्रदेश का, आप जानते हैं, और जिसके पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बहुत सारे ऐसे फेमस कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और आपको बताना है कथकली कहाँ का है साथियों, ये प्रश्न आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कावेरी डेल्टा में मुत्तुरैयार की सत्ता थी, वे किसके पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? मतलब वे कौन से पल्लव राजाओं के अधीन थे? तो जो कांचीपुरम इसका करेक्ट आंसर है। कांचीपुरम के जो उनके अधीन थे, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, तारामंडल अर्सा मेजर किसके नाम से जाना जाता है? तो साथियों दी ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए किस पॉस नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं की, ये प्रश्न था, तो इसका आंसर ये होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली? तो सुरेश पटेल ने शपथ ली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर है लाइसोसोम, इसका करेक्ट आंसर है। इसको कहने के, ठीक है, जो कोशिका की आत्मघाती शैलियाँ होती हैं उनको लाइसोसोम कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं? तो ये 40 दिनों का उपवास रखते हैं। भाई साहब, इतना दिनों का उपवास रख सकता है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? इसका करेक्ट आंसर है पालनियप्पन चिदंबरम, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है? ये होता है 2002 में, इस बात को भी नोट कीजिए, 2002 में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। संथाल नामक जनजाति समूह किस बगावत आंदोलन में बगावत कर दी? तो 1855 में इन्होंने, संथाल एक जनजाति है जो कि कहाँ की है? ये झारखंड की जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस टीम ने सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी में खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई ने सबसे अधिक जो रणजी ट्रॉफी है, सबसे पहली बात आप कहोगे जो रणजी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी है रणजी, और इसके साथ ईरानी और दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कहाँ पर हुई थी? सन कौन सी है? 2011 इसकी सन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 16, ... को विकास का आधार माना गया। तो विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ कि आप महसूस कर सकें कि पेपर का लेवल कैसा आता है। तो 6 राज्य विधान परिषद 2021 तक थे। आगे बढ़ते हैं, 18,
भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डॉट डॉट के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली, तो 1919 में इसकी प्रमुखता मिली, 1990 में। अगला प्रश्न है आपके सामने 19, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में होता है? तो साथियों जो फुगड़ी नृत्य है ये कहाँ का है? ये है साथियों, ये कहाँ का? गोवा का। गोवा का एक और फेमस है जहाँ का आप ध्यान रखिए, इसका नाम है सिग्मो फेस्टिवल, गोवा का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं एक अगला फेस्टिवल, झूमर। ये झूमर कहाँ का है? तो एक घूमर होता है जो कि राजस्थान का है, लेकिन झूमर आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो जो परमाणु ऊर्जा जो है ये विशेष रूप से पब्लिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से वो, भाई साहब ये तो मैथ है ना, चलिए आगे चलते हैं जीएस की ओर, अगला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगली शिफ्ट के पेपर देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो साथियों सिक्किम का, इसमें से तासी शब्द जो है सिक्किम का है। ध्यान रखना है आपको, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो सर्वाधिक आपको एक छोटे से लेकर बड़ा लोक नृत्य तो याद करना है हर स्टेट का और हर केंद्र शासित प्रदेश का। तो तासी शब्द जो कहाँ का है? ये सिक्किम का एक फोक डांस है। भांगड़ा कहाँ का है? फिर ये पंजाब का है भांगड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 चुनाव हो चुके हैं, इसको भी नोट रखिएगा। थर्ड प्रश्न, प्लास्टिक्स जिनमें हरे, इसमें क्या भरेंगे? हरे रंग भरेंगे, हरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जितने भी हिस्ट्री में आपकी जितने भी आधुनिक इतिहास है उसमें से आपको जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है उनको याद करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, तो ये कहाँ पर है? ये पंजाब की अमृतसर में हुआ था, और इसकी डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में ये फिक्स होता है, ठीक है, इसको भी नोट कीजिए 1919। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अलरमेल वल्ली को 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की उपस्थिति कृषि उत्पादों की ओर, मतलब जो इसका आंसर है निम्न स्तर की ओर ले जाती है, सीधी बात नो बकवास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? भाई साहब भारत की है, जिन्होंने कि शतरंज में गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो चीन जो है राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लेता है, तो चीन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? तो बटरफ्लाई इसको स्ट्रोक करते हैं, इसका उपयोग करते हैं तैराकी के रूप में, जो कि हम तैराक चलाते हैं। आगे, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया काम तो 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर थे, और वर्तमान में 118 हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जो नुआखाई जो है उड़ीसा का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, नुआखाई। बात करते हैं उड़ीसा की, धानु यात्रा यहाँ का है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। धानु यात्रा, बात करें रज पर्व, ठीक है, ये सभी कहाँ के? उड़ीसा के हैं, और ये फसल के समय कटते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रश्न का, कर देते हैं पोस्टमार्टम। गुड़ी पड़वा कहाँ का? ये महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का है, ये भी याद रखिए। और बांग्ला कहाँ का? ये आपको कमेंट में इस काम पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, डॉट डॉट, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की, उनका नाम? तो सीधा सीधा अश्वघोष है, ये तो इजी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 13, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो भाग 4A को सम्मिलित किया 42वें अमेंडमेंट के कारण, ठीक है। बात करूं मैं आपसे आर्टिकल 32, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोखट नाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता?
तो अमनगिरी इसका करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है, आपको 1-2 वर्ष पहले की करंट अफेयर्स याद करनी है, अधिक नहीं करनी है, और बाकी आप स्टैटिक जीके उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसने नियुक्त किया? तो याद रखिए, आप जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उन सभी को पढ़ के जाना है। तो CV आनंद बोस जो हैं 2022 में यहाँ के गवर्नर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? तो साथियों शनि जो है इसका बाह्य ग्रह है सौरमंडल का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी स्पर्धा को सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर A और B होगा, जो टैरिफ कोटा दोनों इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ शुरू होता है। अगले चलते हैं तीसरी शिफ्ट की ओर। शिफ्ट नंबर 3 का करते हैं यहाँ से शुरुआत। देखिए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह जो थी इसकी मगध की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए। तो जो जल सुरक्षित इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि SSC खुद देती है आंसर। रेलवे ईयरबुक 2019 से 20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी थी? तो 16 फीट 4 इसकी लंबाई थी साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री थे, इन्होंने इनके साथ क्या किया? शिखर सम्मेलन में मेज़बानी की। अगला प्रश्न, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा फई है? तो ये पहला फई है, जो NNP यानी कि नेशनल जो हमारी राष्ट्रीय उत्पाद है वो हमारे जिसका सूत्र है, ये इकोनॉमिक्स में आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1865 में। ठीक है, बम्बई में होती है, ये भी याद रखिए। और बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये कब होती है? कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो ये D सही है हमारा। खेल शुरू करने से पहले 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम की आवश्यकता होती है बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर, ये तो इजी प्रश्न है भाई साहब, नीति आयोग का गठन किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी इसका करते हैं, ये भी याद रखिए 2015 में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो मेघालय इसका सही आंसर है, बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? तो कैल्शियम की कमी से ये होता है, ये आपने कई एड्स वगैरह में सुना होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में, मतलब कब होती है? 1992 में होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कुसुम कुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना ... निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो जो मुनुगोडे हैं ये इसके सदस्य बने थे। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से अमेरिकी थे, कैसे थे? अमेरिकी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तत्व की पहचान की जो उपधातु नहीं है, तो जो जेनॉन जो है उपधातु नहीं है। अगला प्रश्न, फूलदेई जो कि एक फेस्टिवल है, फसल फेस्टिवल है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाते हैं? तो जो उत्तराखंड हमारा राज्य है इसको वहाँ पर मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो गया भाई? हाँ अब सही है, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध नृत्यंगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो कालबेलिया है जो कि कहाँ का है? ये इसकी प्रसिद्ध है, कालबेलिया राजस्थान का है, ये भी याद रखिए। बात करते हैं चकरी कहाँ का? ये भी हमारा राजस्थान का चकरी, भवई गुजरात का, घूमर राजस्थान का। सॉरी, ये सभी के सभी टोटल की टोटल क्या है? चारों की चारों ही राजस्थान के हैं। भवाई है यहाँ पर, भवई नहीं, भवई होता तो गुजरात का होता भवई, लेकिन यहाँ पर भवाई है तो सारी राजस्थान की हैं चारों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है?
तो शोषण का अधिकार किसमें, आर्टिकल 23-24 में, जिसमें बाल श्रम भी है और बला श्रम पर रोक है और मानव तस्करी पर भी रोक है, ये आप जानती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल पत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो इसका राज्यपाल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ, तो वेस्ट इंडीज करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं साथियों, 20, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया, तो जतिन गोस्वामी इसका सही आंसर है, इनको सम्मान दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली शिफ्ट आपके सामने है। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था साथियों, तो इसका सही आंसर है यशवंत सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मूल कर्तव्यों के भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध करते हैं आर्टिकल 51A के तहत, ये भी नोट है। अगला प्रश्न, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है विशेष विवाह अधिनियम, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, सितंबर 2022 के भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त, तो आर वेंकटी रमन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वामन ग्रह की सूची बतानी है, तो प्लूटो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में मंत्रियों को, मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 से प्रश्न आराम से हो जाए जल्दी से। तो किसी राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करते हैं, तो ये करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, ये कहलाती है पोषी स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेज़बानी जापान करेगा। ठीक है, डी सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी, तो आप जानते हैं तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही अशोक की राजधानियाँ थी, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही होगा। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या आहर्ता कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आहर्ता होगा। आगे अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह 14 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 जनवरी प्रतिवर्ष मनाते हैं मकर संक्रांति। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं, तो चक्रीय निर्धन कहते हैं। कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, तो ये चक्रीय साइकिलिंग निर्धन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है, तो जो लावड़ी है ये झारखंड का नहीं है। दोस्तों लावड़ी कहाँ का है, ये वैसे महाराष्ट्र का, कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, ये भी नोट कीजिए, महाराष्ट्र का है ये। और बाकी के तीनों जो हैं ये कहाँ के, झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी भारत रत्न सम्मानित किया है, तो इसका आंसर सोनल मानसिंह, जो कि उड़ीसा की एक फेमस डांसर हैं, उड़ीसा, इसका नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से है, तो ये क्रिकेट का शब्द है LBW, जो कि आउट होता है इससे। अगला प्रश्न, शेर खान 1539 में चौसा का युद्ध होता है, ये भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एथोनिक जो एसिड है इसका सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH इसका सूत्र होता है एथोनिक एसिड का। 19 प्रश्न, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्रों पर आमतौर के पर किसके घेरे होते हैं, ये कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश होते हैं, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 20 वाला प्रश्न इंग्लिश में, इसको समझ लेना आप अगर समझ पाओ तो। आगे चलते हैं अगली शिफ्ट की ओर। दोस्तों अगली शिफ्ट के प्रश्नों को शुरू कर दें। देखिए, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल के लिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल शिक्षा का प्रदान करता है, तो आर्टिकल 21 है। आपको जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ना है, तो आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर है। जल्लीकट्टू कहाँ का, ये भारत का ही है। और ये किस खेल से बता रहा है, तो ये भारत यानी ये कहाँ पर, केरल का है, सीधी बात है, केरल का प्रश्न है, याद रखिए, जल्लीकट्टू केरल का है और भारत में आएगा वैसे तो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो नरेगा बोलते हैं, मनरेगा, भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी नोट कीजिए। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक है साथियों, याद रखिएगा।
अगर आप पूरे को पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, जिससे कि आपकी जो लेवल है ऐसा ही पूछता है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, याद रखना इस बात को। चलिए, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी फील्ड में खेलने की अनुमति रखते हैं? तो 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में एक तरफ से। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली कहाँ का? महाराष्ट्र का कोली। ठीक है, कैसे फेस्टिवल आते हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी फोक डांस हैं और फेस्टिवल्स हैं बहुत इजी पूछते हैं, लेकिन पूछते ऐसे हैं जो कि कोई याद नहीं करता उनको। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खलजी वंश ने। ठीक है, खिलजी वंश करेक्ट आंसर है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर अनुराग सिंह ठाकुर है इसका। आगे बढ़ते हैं, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय को आंका था, इन्होंने आकलन किया राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात के निर्माण में प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? इस्पात को आकार देना इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे करते हैं? तो ऊर्ध्वत करते हैं। कैसे करते हैं? ऊर्ध्वत। अगला प्रश्न, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने थे? ये बने थे विनय मोहन क्वात्रा, 2022 में बने थे विदेश सचिव। अगला प्रश्न था, संगीत नाटक अकादमी डॉट में आप पढ़िए इसको, अकादमी रत्न किसे मिला? ये मिला है जतिन गोस्वामी जो कि असम के हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो इसकी होती है मैग्नीशियम की 12 होती है परमाणु संख्या। ठीक है, मैग्नीशियम। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। अटलांटिक महासागर जो एस आकार का महासागर है, अटलांटिक महासागर। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? तो ये होती है भाद्रपद, भादों के महीनों में शुरू होती है, ये भी नोट कीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किस खेती की उपज में करते हैं? तो इसको चावल और गेहूं में 1960 में करते हैं, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय की अवधि में देश की गतिविधि को स्तर मापने के लिए करते हैं, तो ये आर्थिक के लिए करते हैं, इसका सही आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर 4 शिफ्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली शिफ्ट की। दोस्तों अगली शिफ्ट आप सभी के सामने पेश है। देखिए, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं। एक खेल है, इसको भी नोट कीजिए क्योंकि ओलंपिक में इस खेल का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 25 से 28 में क्या है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के, ये तो सिंपल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे बसवराज बोम्मई, बम्बई नहीं बॉम्बे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय उस देश की व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को निरूपित करती है। तो आय को, जो इनकम होती है उसको निरूपित करती है। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की श्रेणी नहीं है? तो फुट गेज इसकी श्रेणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाते हैं? तो जो नुआखाई ये कहाँ का? ये उड़ीसा का है। और बाकी के सब ताज गंगा, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव कहाँ के? सब उत्तर प्रदेश के। देखिए, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार में राजभवन में दरबार हॉल उद्घाटन किया, तो श्री रामनाथ कोविंद ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक उदाहरण किसका? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो जल का सबसे अधिक पृष्ठ तनाव होता है। विश्व के जल संपादन में भारत का अंश कितना है? तो 4% इसका अंश है, ये भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं, तो वे रन क्या होते हैं? बाइट बोलते हैं इसे, बाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पढ़ लेना, अंग्रेजी में प्रश्न है, अनएम्प्लॉयड वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य मोहिनीअट्टम वाला? ये प्रश्न है, तो व्यापक योगदान के लिए पद्म श्री मिला है इनको, कनक रेले को मिला है। मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए, सितारा देवी कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये आप जानते हैं, कथक जो क्लासिकल डांस है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 2022 में जो आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, पढ़ लेना इसको। ठीक है, दिनेश लाल भाई साहब बने थे। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापक सलाहकार समिति के हेड कौन थे? अध्यक्ष। तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष थे, ये भी नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं,
भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, सीधी बात ये। अगला प्रश्न, संघवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने संघवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है 19, कृषि उपज का वह हिस्सा है जो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। क्या कहता है? बाजार कहते हैं इसको। ठीक है, बेचने के बाजार बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू किया। ये भी नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज के लिए साथी उतना ही समाप्त करते हैं क्योंकि मेरा माइक हो गया है स्विच ऑफ। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।